होता है ना, नाक को दूध पिला के कितने भी दूध पिलाओ, तुम किसी भी तरीके से पिलाओ, कोई सा भी उसमें मंत्र से इस्तेमाल करो, नाक डसेगा। आरएसएस भाजपा देश को डसने वाली पार्टी है। मेरा नाम हज है, मैं हज करेंगे लोग मेरे तरफ चारों तरफ प्रक्रिया करेंगे उस प्रक्रिया को। मैं अगर अपना नाम हज रख लूँ, मेरा नाम इमाम बुखारी रख दो, तो मेरे लोग प्रक्रिया करेंगे मेरे साथ। अगर आप अपना नाम हिटलर रख लो तो आप पिछला उसका जीवन काल स्थापित स्वीकार कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो उसको। ये जो मीडिया द्वारा एक स्टेप नैरेटिव खड़ा किया जाता है हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, ये इतना जहरीला, भारत को 50 साल पीछे धकेल दिया इसने। बहन जी लास्ट टाइम में गठबंधन में आएंगी, ये मैं आपको आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा। इंडिया गठबंधन में बहन जी लास्ट टाइम में आ जाएगी और यहाँ पर जो प्रत्याशी गठबंधन से होगा भारी मतों से जीत कर जाएगा, आप भी देख लेना। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव को जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है। तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े समर्थक मेरे पीछे मौजूद है और आपको दिखा सकता हूं, तमाम आशू मलिक के समर्थक भी मेरे पास मौजूद है। बातचीत करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फुरकान मलिक है। कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव सर पर है, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा या फिर दोबारा मोदी जी आएंगे इस बार? नहीं, मोदी जी तो जो यहाँ उद्योगपति हैं उनका वो कर रहे हैं, क्या नाम, नेतृत्व कर रहे हैं। वो भारत का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो तो उद्योगपतियों को, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, यहाँ अडानी अंबानी कंपनी स्थापित कर दी और यहाँ गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू है। अब तो मोदी जी गारंटी की यात्रा भी निकाल रहे हैं। गारंटी तो आज तक दुनिया में किसी की नहीं, मोदी से पहले भी आगे चले गए, मोदी के बाद भी जाने वाले। मोदी भारत की बात कर ले तो मध्य प्रदेश के अंदर गठबंधन टूटता नजर आया, अखिलेश जी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। गोदी मीडिया सिर्फ उसको प्रेजेंट करती है मोदी को, और वो पीछे से कॉर्पोरेट उसको मदद करते हैं। ध्यान रखिए, ये किसी ये जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब लोग जागे भारत के, इन सीधे साधे लोगों ने उन पर लट बजा और अंग्रेज यहाँ से बाहर गए। विपक्ष के पास तो चेहरा भी नहीं है। भोले भाले लोग हैं यहाँ पर, ये इतने जागरूक हो चुके हैं कि इन पर दंड आरएसएस जो संघ खड़ा है इसके पीछे, भारत को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, भारतीय मूल निवासियों को जो प्रक्रिया गुलाम बनाने की प्रक्रिया, उस दशा में काम कर रहा है। लेकिन ये ओबीसी जो वर्ग है वो जाग रहा है भारत का। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही आरएसएस ने पैदा की है, यहाँ पर अंग्रेजों की पैदा की है, यहूदी सिस्टम है। भाजपा को देखी नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, जैसे नाक होता है ना, नाक को दूध पिला के कितने भी दूध पिलाओ, तुम किसी भी तरीके से पिलाओ, कोई सा भी उसमें मंत्र से इस्तेमाल करो, नाक डसेगा। आरएसएस भाजपा देश को डसने वाली पार्टी है। और कोई नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वयंसेवक नहीं है। मेरा नाम अगर मैं रख लूँ हज में हज होगा मेरा नाम हज है, मैं हज करेंगे लोग मेरे तरफ चारों तरफ प्रक्रिया करेंगे उस प्रक्रिया को। मैं अगर अपना नाम हज रख लूँ, मेरा नाम इमाम बुखारी रख दो, तो मेरे लोग प्रक्रिया करेंगे मेरे साथ। अगर आप अपना नाम हिटलर रख लो तो आप पिछला उसका जीवन काल स्थापित स्वीकार कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो उसको। ये जो मीडिया द्वारा एक स्टेप नैरेटिव खड़ा किया जाता है हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, ये इतना जहरीला, भारत को 50 साल पीछे धकेल दिया इसने। अगर आज के दौर में मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट पैदा होंगे तब जाके देश उससे निकलेगा धरातल से। इतनी खतरनाक जमीन की व्यवस्था पैदा कर दिया मोदी ने, आरएसएस ने मिलकर। आप भूल जाइए, हिंदू मुस्लिम की बात करें, मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम भी कहा करते थे उस समय की बात आपको याद दिला दूं। कौन चोर अगर चोर को कुछ दूसरे चोर को कुछ कह रहा है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। कौन किसको क्या कह रहा है उससे कोई आपत्ति नहीं। संवैधानिक जो प्रक्रिया है, जो संविधान देगा उसके अनुसार अगर करेंगे तो देश तरक्की करेगा, वरना नहीं। संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर आरएसएस कतई नहीं चाहता कि हम आए, एक संविधान से अलग देश चला रहा है वो उन मनुवादियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ आरएसएस, और हमारे यहाँ भी हैं जैसे जमीयतुल उलमा हिंद, वो भी आरएसएस जैसे ही कैटेगरी में आती है। यहाँ पर दोनों के दोनों आमने सामने वीएस, जमीयतुल उलमा वीएस, आरएसएस दोनों एक ही से उसके हैं। कभी तो मदनी उसके घर जाता है, कभी वो उसके घर आता है, दोनों एक ही थाली। साहब ने कहते हैं कि 22 जनवरी के अंदर जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को, क्या देखते हैं? यार इनके कहने से इस देश का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा क्या? आप ये जो देश का आम वर्ग है जिसको रोटी चाहिए, उसके मंदिर मस्जिद में जाने से क्या मिल रहा है उसको? मुझे बताइए, रोजगार नहीं है। क्या मोदी जी को जाना नहीं चाहिए? किस कहां श्री राम मंदिर के उद्घाटन? वो हमारी तरफ से समुद्र में डुबकी लगा, उससे क्या मतलब है? लोगों को जाना चाहिए नहीं चाहिए, उससे क्या तात्पर्य? रोजगार कितना खड़ा किया है, कितने रोजगार दिए? वहाँ रोजगार की फैक्ट्री अमेजन कंपनी छोड़ के चले गई, यहाँ इतनी कंपनियां भारत को छोड़ गई हैं, आप तस्वीर भी नहीं कर सकते उसका। आपके वापस लौटूंगा। कैसे देखते हैं ताऊ जी, अब 24 का चुनाव सर पर है, परिवर्तन होगा या नहीं होगा इस बार? फिर देखिए, हम तो पिछड़ी जाति के लोग हैं और ये सहारनपुर जिला पिछड़ी जाति का है और इसमें गठबंधन को एक तरफा उड़ जा रहा है, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। पहले भी तमाम गठबंधन हुए, मगर कहते हैं कि मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाते गठबंधन। सर ये है कि मोदी लहर में ही हाजी फजलुर रहमान साहब चुनाव जीते थे यहाँ,
और इस बार भी जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा ना वो बहुत भारी मतों से जीतेगा सर। कहने में कुछ बात नहीं है, इसमें सच बात यही है। पिछड़ी जाति के सब लोग, पिछली बार बहन जी का गठबंधन था, मगर बहन जी तो कह रही है कि अकेले अपने दम पर लड़ना है 80 सीटों पे यूपी में। नहीं, हम बहन जी की या किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम गठबंधन की बात कर रहे हैं। जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा वो कोई भी हो बहुत अच्छी वोट से जीतेगा। अभी मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार वहाँ पे गठबंधन में टूट नजर आई। सर ऐसा है, मध्य प्रदेश का तो हमें मालूम नहीं, हम सहारनपुर जिले के लोग हैं। मगर इस जिले में पहले भी कई बार दिखाया है भाजपा के कितनी बार यहाँ एमपी बने हैं और दूसरी पार्टियों के कितनी बार बने हैं। यहाँ तो इस बार गठबंधन का क्लियर एमपी बनने जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और व्यक्तियों से बात करूँगा। भाई साहब कैसे देखते हैं, अब 24 का चुनाव सर पर है, तमाम राजनीतिक दल अब मैदान में उतर चुके हैं। 24 में इंशाल्लाह जीत की तरफ है गठबंधन, भारी मतों से जीतेंगे। पहले भी गठबंधन बहुत हुए मगर कोई टिक नहीं पा रहे मोदी जी के सामने। देखो पहले भी यहाँ गठबंधन के एमपी हैं और अब की बार भी एमपी बनने जा रहे हैं गठबंधन से। और रही आप मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का मतलब विधानसभा वाइज गठबंधन नहीं था, ये लोकसभा वाइज गठबंधन बना है। और इंडिया गठबंधन पूरे देश में सबसे ज्यादा सीट लेने जा रहा। चलिए देखिए 19 की बात कर ले तो 19 में बहन जी के साथ में गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, मगर मायावती ने साफ तौर से ऐलान कर दिया कि अकेले लड़ना है 80 की सीटों पर। नहीं बहन जी लास्ट टाइम में गठबंधन में आएगी, ये मैं आपको आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा। इंडिया गठबंधन में बहन जी लास्ट टाइम में आ जाएगी और यहाँ पर जो प्रत्याशी गठबंधन से होगा भारी मतों से जीत कर जाएगा, आप भी देख लेना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये थी जनपद सहारनपुर की जनता जिन्होंने साफ तौर से ऐलान कर दिया 2024 के अंदर जनपद सहारनपुर का जो इस बार सांसद होंगे वही दोबारा गठबंधन प्रत्याशी होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ये कंटिन्यू करना।